Hello guys, welcome to the another video. This side Prashant Bhatt, and in this video we will discuss about the CUET exam and the MBA course. So finally, in my previous video I have shared my CS executive result. That is not as per my expectation. So there is lot of pressure in my mind also, and from parents and other things. There are certain things that is running around the mind. So कुछ ना कुछ बैकअप ऑप्शन तैयार करना है। तो बैकअप ऑप्शन के लिए मैंने एमबीए का सोचा था, तो काफ़ी समय से रिसर्च कर रहा था, बहुत सर्च किया। तो एमबीए मैंने फर्स्ट कोई रेगुलर एमबीए करने का कुछ सोचा नहीं था ऐसा। तो हमने कैट का कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं की थी, क्योंकि रेगुलर एमबीए के लिए सबसे जो फॉरमोस्ट एग्ज़ाम होता है वो कैट का एग्ज़ाम होता है। तो कैट की प्रिपरेशन तो हो भी नहीं सकती थी सीएस के साथ, तो हम कर भी नहीं रहे थे। तो कैट का एग्ज़ाम तो फिलअप किया ही नहीं। तो मैंने सोचा था कि प्राइवेट से एमबीए कर लेंगे, बट जब प्राइवेट का फॉर्म फिलअप कर रहा था तो मैंने बहुत सबसे पूछा कि प्राइवेट में सबसे बेस्ट कौन सा कॉलेज रहेगा। तो उसमें जो सजेशन नाम आया सबसे पहला मेरे पास, वो एनमिम्स का नाम आया, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो इस कॉलेज को मैं फॉर्म फिलअप करने ही वाला था। तो बाद में जब देखा फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वहाँ पे यूजीसी ने इसको बैन कर दिया है कुछ समय के लिए। तो यहाँ से एमबीए तो कर नहीं सकते थे। तो इसके बाद फिर अब ऑप्शन अपने पास फिर दो ही थे, या तो एसओएल से एमबीए करें या फिर डीयू से। तो जब मैं इन कॉलेजेस को सर्च कर रहा था और बाकी सीनियर्स से बात कर रहा था, तो पता लगा कि आपको ओपन से नहीं करना चाहिए। उसके रीजंस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि अगर हम अभी फ्रेशर्स हैं तो हमको नहीं करना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो तो उसके लिए बेनिफिट है, बट कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी लोगों ने यही सजेशन दिया, तो सजेशन ये दिया कि आप रेगुलर एमबीए करें। तो रेगुलर के लिए फिर अब मैंने कोई ना कोई एग्ज़ाम देना था, तो उसके लिए मैंने सीयूटी फॉर्म फिलअप कर दिया था उसके बाद। बट सीयूटी फॉर्म फिलअप करने के बाद जो सीयूटी की एग्ज़ाम डेट आई, वो सीएस एग्ज़ाम डेट पे ही सेम डेट पे फॉल हो गई। तो सीयूटी का एग्ज़ाम तो फिर दे नहीं पाया। रीज़न था उसका कि मैं सीएस का एग्ज़ाम तो मिस कर नहीं सकता था। जब डेट आई तो फिर उसके बाद उसको स्किप कर दिया। तो स्किप करने के बाद अब अपने पास कोई स्कोर कार्ड तो था नहीं कि एमबीए में एडमिशन लें, और अब फिर अपने पास एक ही ऑप्शन था कि डायरेक्ट एडमिशन लें। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए फिर दिल्ली एनसीआर में कॉलेजेस सर्च किए, तो कॉलेजेस बहुत सारे थे। इतने सारे कॉलेजेस थे कि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस कॉलेज में लें किस कॉलेज में नहीं लें, क्योंकि सारे कॉलेज अपने आप को अच्छा बताते हैं। तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को स्टडी किया, रिसर्च की और बहुत लोगों से पूछा। तो इसमें बहुत सारे नाम मेरे सामने आए, जैसे कि जीएल बजाज, अफोर्डेबल भी है और कॉलेज अच्छा था, नाम था इसका काफ़ी। तो सबसे पहला जो कॉलेज मेरे पास आया वो जीएल बजाज। देन उसके बाद गलगोटिया कॉलेज आया। विज़िट भी किए मैंने बहुत सारे कॉलेज ऐसी, जैसे जीएसएस नोएडा। फिर उसके बाद जयपुरिया सेक्टर 62, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाज़ियाबाद। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉलेजेस को विज़िट भी किया मैंने। तो विज़िट करने के बाद लास्टली पिछले वीक में ही मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और कॉलेज का नाम है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये गाज़ियाबाद में है, और यहाँ से मैं एमबीए करने वाला हूँ। तो एक नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीएस के साथ। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए मेरे पास कोई स्कोर कार्ड तो था नहीं। एडमिशन कैसे हुआ आपको बताता हूँ। सबसे पहला इनका क्राइटेरिया था कि एडमिशन के लिए 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो वो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया था। तो सेकंड क्राइटेरिया इनका एक एग्ज़ाम होता है अपना, वो एग्ज़ाम इन्होंने कराया, कंडक्ट किया, और एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड लिया इन्होंने मेरे साथ। तो वो पर्सनल इंटरव्यू लिया इन्होंने। देन उसके बाद कल ही मेरे पास कॉल आया कि आपका एडमिशन हो गया है। तो आज हमको ये ब्राउचर इनकी कॉलेज का, जो कि जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो मिल गया है, और एक लेटर मिल गया है कि एडमिशन का। तो एडमिशन हो गया है फिर यहाँ पे। और कॉलेज को ऑप्ट करने का रीज़न, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को, रीज़न ये था कि एक तो घर से बहुत पास था, काफ़ी टाइम सेव होगा सीएस की स्टडीज़ करने में। और जीएल बजाज और गलगोटिया मैंने इसीलिए नहीं ऑप्ट किया, क्योंकि एक तो काफ़ी दूर थे, सबसे पहले काफ़ी ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसको ऑप्ट करने का सबसे पहला रीज़न ये था। देन सेकंड रीज़न ये है इसका
कि एक तो प्योरली मैनेजमेंट कॉलेज था। मैंने जितने भी कॉलेज देखे वो सारे मैनेजमेंट कॉलेज नहीं थे, वो साथ में टेक्नोलॉजिकल और बाकी कोर्सेज भी कराते हैं। ये प्योरली मैनेजमेंट कॉलेज है, यहाँ पे सिर्फ MBA ही कराते हैं ये लोग। तो ये था, तो यहाँ पे ये लोग 3 ब्रांचेस में MBA कराते हैं। तो 3 ब्रांचेज कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहली स्पेशलाइजेशन है इनके पास, जो पहली ब्रांच है वो MBA डुअल स्पेशलाइजेशन है। डुअल स्पेशलाइजेशन का मतलब कि आप 2 स्पेशलाइजेशन के अंदर अपना MBA कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन। तो ये 6 स्पेशलाइजेशन है। इनमें से कोई 2 स्पेशलाइजेशन आपको सेकेंड ईयर से ऑप्ट करनी होती है, एक मेजर एक माइनर हो जाती है। जैसे आपने एक फाइनेंस ले लिया, एक मार्केटिंग ले लिया, फाइनेंस ऑपरेशन ले लिया, तो इस तरह से तो MBA डुअल स्पेशलाइजेशन हो गया। इसके अंदर इनके पास 180 सीट्स थी। और दूसरा इनके पास ऑप्शन था ब्रांच का, वो है MBA बिजनेस एनालिटिक्स, जिसके अंदर इनके पास 60 सीट्स थी। तो ये पहले से फिक्स हो गया कि आप बिजनेस एनालिटिक्स में ही करोगे, तो ये तो बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, कोर है। देन MBA बैंकिंग फाइनेंस एंड सर्विस, ये अगला इनका ब्रांच है। इसके अंदर भी इनके पास 60 सीट्स थी। तो टोटल इनके पास जो इनटेक है वो 300 का था, जो मेरे को ठीक लगा बाकियों के मुकाबले। तो ये इनका इनटेक था। बाकी इन्होंने ये ब्राउचर दे रखा है, इस ब्राउचर के अंदर इनके कंपनी के कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आती है और इनके प्रीवियस प्लेसमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के। तो कुछ कंपनीज के नाम दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, और ये इनका ब्राउचर है। बाकी कॉलेज तो सारे ही अच्छे बताते हैं अपने आप को, मैंने जितने भी जगह गया मैं, तो देखते हैं बाकी कॉलेज कैसा है। तो मैंने यहाँ पे फाइनली एडमिशन ले लिया है, तो एक नई जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है MBA की। और बाकी जितना भी कॉलेज से रिलेटेड थिंग्स होंगी मैं आपके साथ शेयर्स करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।